बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और भट्ट गोट फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बकरी नुकसान नहीं करती, आपके गलत फ़ैसले नुकसान कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हर साल हज़ारों लोग बकरी फार्मिंग का फ़ैसला करते हैं और इस काम में आते हैं, लेकिन उनकी जो मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा उसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो किस तरह से नुकसान होते हैं, हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं और किस तरह हमें फार्मिंग करनी चाहिए, तो ये इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। तो इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं ताकि जो नए आने वाले भाई हैं उनकी अच्छी लर्निंग हो सके और वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो बकरी फार्मिंग कर सकें। इससे पहले आपने करना ये है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो मालूमाती वीडियोस होती हैं, उसमें आपको नॉलेज मिलता है। हम अपने हिस्से का काम करते हैं कि मालूमाती वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। आप अपने हिस्से का काम इस तरह से करेंगे कि दूसरे भाइयों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बकरी फार्मिंग में जी नुकसानात की बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं कि हमें आइडिया नहीं होता कि यार हम शेड किस तरह से बनाएं, वेंटिलेशन नहीं रखते, सर्दियों में शेड बिल्कुल बंद रख देते हैं और उससे जानवर ये होता है कि बहुत सारे जानवर बीमारी की तरफ चले जाते हैं। फिर बड़ी वजह होती है कि यार पहले ही हम ख़रीदारी गलत कर लेते हैं। हम ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा ये आइडिया होता है कि यार यहाँ से हमें माल ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन हमें सस्ता मिल जाएगा। उस सस्ते के चक्कर में होता ये है कि हम दूसरे इलाके की बकरी जब अपने इलाके में लाते हैं तो वहाँ के माहौल को वो एक्सेप्ट नहीं करती, वहाँ के मौसम को एक्सेप्ट नहीं करती और आते ही बीमार हो जाती है। अब बंदा भी नया है और आते ही जानवर बीमार हो गए। ऐसा भी मैंने देखा है कि 100 जानवर लाए जाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं और जाहिर है कि जिस भाई के पहले एक्सपीरियंस हो और उसके 150 जानवर बीमार हो जाएं या इवन 2-4 भी बीमार हो जाएं, तो आपको पता है कि उसकी मोटिवेशन का लेवल फिर क्या रहता है। बहुत सारे ऐसे भाई मैं देखता हूँ कि जो इस तरह से मेरे से रब्ता करते हैं कि जानवर हम लाए थे लेकिन जी वो बीमार पड़ गए और बिल्कुल हम अब इस काम से हटना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आपने करना पहला सबक यही है कि आपने अपने इलाके की बकरी लेनी है जहाँ की आपकी रिहाइश है, ठीक है, जो आपका इलाका है वहाँ की बकरी ही लेनी है आपने। और उसके साथ साथ फिर हमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमें नुकसान करा सकते हैं। एक तो ये आज का सबक ये भी देखें, हमने भी पौधे लगाए हैं, मौसम ऐसा चल रहा है, कुछ दरख्त लाजमी लगाएं, साया हमें भी चाहिए और जानवरों को भी चाहिए। तो ये वीडियो में आगे टॉपिक का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन आगे तो चले मैंने कहा ये आप लोगों को ये भी डिस्कस करता चलूँ। तो नुकसान की जी बड़ी वजूहात होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है जी रिकॉर्ड कीपिंग ना रखना। जब हम जानवरों का रिकॉर्ड नहीं रखते, इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। देखें डिवर्मिंग की हमें रिकॉर्ड नहीं रखा, कुछ उस टाइम तो हमें पता होता है कि यार हमने अभी डिवर्मिंग किया, याद है, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, यकीन करें, फिर वो हम भूल जाते हैं कि यार हमने डिवर्मिंग कब की थी। इसका बड़ा रोल है। अब डिवर्मिंग आपने डिले कर दी, 2 महीने में करनी थी, नहीं की, आपने 2.5 महीने 3 महीने गुजार दिए, तो उससे क्या होगा कि आपके जानवर वीक होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसका रिकॉर्ड ये भी होना चाहिए कि हमने कौन से जानवर को कौन सी डिवर्मिंग की दवाई दी थी। होता ये है कि अब जानवर को हमने जो है वो गबन जानवरों को और डिवर्मर देना होता है, जो बच्चे हैं उनको और देना होता है और जो बड़े हैं उनको और देना होता है, उस हिसाब से हमें चलना होता है। जब रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमें इन चीज़ों का नुकसान होगा। जानवरों की प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं होगी, डिवर्मिंग डिले भी होगी, गलत डिवर्मिंग भी हो सकती है, उनकी नीड के मुताबिक नहीं होगी। लास्ट टाइम का पता होगा कि यार ये दवाई दी थी, इतने सी दी थी, उसका क्या रिजल्ट आया था, अब हमें क्या करना है। तो एक तो रिकॉर्ड कीपिंग लाजमी रखें। रिकॉर्ड कीपिंग आप दूसरे सेंस में भी रखेंगे, मीन्स के अखराजात, बहुत सारे भाई इसका भी नोट नहीं रखते और जो है ना मुख्तलिफ महंगे किस्म के वनडे इस्तेमाल करते रहते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि यार हमारे तो अखराजात ही इतने हो गए हैं कि अब हमें इसमें फ़ायदा नहीं है। तो उसका भी आप रिकॉर्ड रखेंगे कि आप खुराक क्या दे रहे हैं और जो है ना उस पर आपका कितना खर्चा आ रहा है। जानवरों की ब्रीडिंग पे, सैलरी वैली, जो भी आपका सिलसिला चल रहा है फॉर्म पे, आप उसका लाजमी ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ नोट रखें। इंशाल्लाह उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा क्या प्लस माइनस चल रहा है। अच्छा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। और एक बड़ी रीज़न जो मैंने अपने ग्रुप में भी देखी है कि हर मशवरे पे अमल करना। होता क्या है कि बहुत सारे भाई सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ वीडियोस देख के पहले अपने जानवरों का इलाज कराते हैं हर मशवरे पे। कोई कहेगा दही दे दो, कोई कहेगा लस्सी दे दो, कोई कहेगा ऑयल दे दो, कोई कहेगा ये वाली जनाब देसी चीज़ें दे दो, कोई कहेगा अंग्रेज़ी दवाइयाँ ना दो, कोई कहेगा अंग्रेज़ी दवाइयाँ ये वाली दो, ठीक है। तो हर मशवरे पे आपने अमल नहीं करना। अल्लाह पाक ने हम सबको दिमाग दिया, अच्छे तरीके से सोचना है कि यार कौन सी बात ठीक है। आजकल हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, सर्चिंग के सोर्स भी हम सर्च करें कि यार ये मेडिसिन वाकई ठीक भी है या नहीं मेरे जानवर के लिए। आपने खुद सीखना है, ठीक है।
खुद सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। मेडिसिन्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि यार कौन सी बीमारी में मैंने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अच्छा, फिर फैक्टर आ जाता है कि यार हल्की फुल्की कंजूसी करना या वसी पैमाने पर कंजूसी करना। वो किस सेंस में कि वैक्सीनेशंस ना करना। आप देखते हैं कि यार जानवर मेरे हेल्दी हैं, इनकी से ठीक है यार छोड़ो कोई नहीं, इनमें इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी, तो वैक्सीन्स को मिस कर देते हैं। तो वैक्सीन्स को आपने मिस नहीं करना, हमेशा आपने इम्पोर्टेड वैक्सीनेशन करनी है, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन ख़रीदनी है और वो अपने जानवरों में लगानी है। और उसमें बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास 10 जानवर हैं, मेरे पास 5 जानवर हैं, ये वैक्सीन का जो पैक साइज़ है ये जो है ना वो 100 जानवरों का है, 50 जानवरों का है। तो होता क्या है यार, वो कितने की होती है, 4,000, 5,000, 6,000, मैक्सिमम जो है ना 7-8 हज़ार की वैक्सीनें होती हैं, और आपका एक छोटा बच्चा भी, उसकी कीमत भी इससे ज़्यादा होती है। तो आपने ये नहीं सोचना, जितने भी जानवर हैं वैक्सीन का जब शेड्यूल हो तो वैक्सीन आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी की लाजमी लगानी है अपने जानवरों में। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ भाई कंजूसी कर देते हैं कि यार खुराक का बड़ा ख़र्चा हो रहा है। उस चक्कर में क्या होता है कि यार पूरे के पूरे उनके जानवर जो हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। खुराक की कमी आपने नहीं करनी, खुराक आपने पूरी मेंटेन रखनी है। आप जानवर कम कर दें, ठीक है। अगर आप खुराक समझते हैं कि यार अखराजात ज़्यादा है, मैं इनको मैनेज नहीं कर सकता, तो आप जानवर कम कर दें, ठीक है, ताकि फिर जब आपका ब्रीडिंग सेटअप चले आप उन जानवरों को सेल करके तो उसको जो खुराक के अखराजात हैं उसको मैनेज कर सकें। नेक्स्ट फिर ये होगा कि आप पूरे साल की खुराक उन जानवरों में से आप डिवाइड कर लें। लेट्स सपोज यार मैंने 20 जानवर बेचे हैं, 10 जानवरों के जो मेरे पास पैसे हैं उनकी खुराक ख़रीद लेता हूँ, और जो 10 जानवरों के मेरे पास पैसे हैं मैं मज़ीद अपने काम को बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह से आपने लेके चलना है। खुराक में भी आपने कंजूसी नहीं करनी। हाँ, खुराक में पैसे आप बिल्कुल बचा सकते हैं। वो किस तरह से, जब भी जिस खुराक का सीज़न आए, टाइम आए, आप फ़ौरन से वो खुराक ख़रीद लें। जैसे अभी मूंगी का मिस्से का सीज़न था, सस्ता चल रहा है, आप ख़रीद लें। मकई का सीज़न था, जिस भी खुराक का सीज़न आए वो आप ख़रीद लें, आपको मुनासिब पैसों में पड़ेगी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। फिर दवाइयों पे आपने कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। टॉप क्वालिटी की दवाइयाँ ख़रीदें ताकि आपके जानवरों में रिज़ल्ट्स मिलें। होता ये है कि यार फार्मूलेशन तो एक जैसी होती हैं, लेकिन जब हम लोकल किस्म की दवाइयाँ ख़रीद लेते हैं, बिल्कुल ही लोकल किस्म की, तो उसमें फिर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते। फिर बड़ी बात जो मैं अपने ग्रुप में भी कहता हूँ कि यार मिनरल्स का इस्तेमाल, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यकीन करें इनकी इतनी अहमियत है। जो भाई मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं और अच्छी क्वालिटी के करते हैं उनको आइडिया है कि यार कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भाई हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, यकीन करें वो अब मिनरल्स की अहमियत को जानते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीन करें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अब कितने कितने दिन ग्रुप में हाजिरी नहीं लगवाते, जानवरों के इलाज नहीं पूछते, इसलिए कि वो मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हर्बल पाउडर जो मेरा बनाया हुआ है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि जानवरों की इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, जानवर बीमार कम पड़ रहे हैं, तो उनको बार बार इलाज नहीं पूछना पड़ता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 50,000 60,000 रुपये की एक बकरी, आपकी एक बकरी ज़ाया हो जाती है तो आपके पूरे साल का मिनरल्स का ये खर्चा नहीं है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का मिनरल इस्तेमाल करना है, अच्छी क्वालिटी का हर्बल पाउडर इस्तेमाल करना है, और इनकी खुराक में कोताही नहीं करनी। इन चीज़ों पे आप जब कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपके जानवर ज़ाया होंगे, बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी, आपको नुकसान होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो मिनरल्स की बड़ी अहमियत है। इसके देने से जानवरों की ज़बरदस्त इम्यूनिटी डेवलप होती है। बीमारियाँ जब आती हैं तो जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है, तो जानवर आपके सर्वाइव करते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह हमारी टिकटॉक आईडी है आप उसको भी फॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।